कि लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की। सुना है स्मृति ईरानी जी मौन है। अगर महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी तो बताओ ये प्रज्वल रवन्ना कौन है। 3 चरणों के मतदान के बाद ही दस्त आने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले अब घबराने लगे हैं और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में। आलम यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। देखकर चुनाव के नतीजों को उनके चेहरे पर मायूसी छा रही है। जो अपनी बीवी को भूल चुके हैं चुनाव में मंगलसूत्र की याद आ रही है। कि सब मिलकर के आगे आओ और आवाज लगाओ जोरों से, हिंदू मुस्लिम की नींद से जागो, देश बचाओ चोरों से। देखिए जिस तरह मोदी जी बयानबाजी कर रहे हैं उससे उनको भी अंदाजा हो गया है कि उनकी हालत खराब है। 3 चरणों के मतदान के बाद ही दस्त आने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले अब घबराने लगे हैं और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में। आलम यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। आप बताइए। मोदी जी जो अडानी और अंबानी को लेकर बोले उस पर बात कर रहे हैं आप। अरे 10 साल से जिसके लिए काम कर रहे थे अचानक से जब भगदड़ मची है तभी तो ये हो रहा है कि एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए। दूसरी बात है अगर वो परेशान नहीं है चुनाव के नतीजों से तो एक बात और सुनिए कि देखकर चुनाव के नतीजों को उनके चेहरे पर मायूसी छा रही है। देखकर चुनाव के नतीजों को उनके चेहरे पर मायूसी छा रही है। जो अपनी बीवी को भूल चुके हैं चुनाव में मंगलसूत्र की याद आ रही है। समझ रहे हैं आप क्या बात कर दिया। यही सच है कि वो कह रहे कि मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा अगर कांग्रेस आ गई। अरे वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम इतनी महंगाई कर देंगे कि लोग सोना खरीद ही नहीं पाएंगे। वो तो इनडायरेक्ट कभी चोरी हो ना हो ये डायरेक्ट चोरी कर रहे हैं। उस पर आप बताइए कि 2014 में सोने के रेट का कंपैरिजन करिए और आज का करिए तो एक एक मंगलसूत्र गायब हो चुका है। अगर 30 का आता है 60 का मिल रहा हो तो एक तो यूं ही चला गया। हालत ये होगी मंगलसूत्र खरीद नहीं पा रहे लोग। बिल्कुल ये हालत हो गई। अरे आप 74-73 हजार में हो गया तो दिक्कत हो गई लोगों को, गरीब लोगों को। अरे ऐसे तो मिलेगा नहीं ना मंगलसूत्र। ये बताइए वो तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आ रहे हैं आप कह रहे हो कि ये हालत होगी कि मंगलसूत्र खरीदने वाला नहीं बचाया। अच्छे दिन सिर्फ अडानी अंबानी के आए हैं और आपने कहा कि विकसित भारत बनाएंगे। इससे पहले गाय माता के बारे में जो है बोला था, उसके बाद बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, है ना। और इनकी जो दोगला रणनीति है उसके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है मगर चंदा दीप कंपनियों से भी आता है और पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है मगर पाकिस्तानी कंपनी से भी ले ली चंदे की मनी है। इतना इनका दोगलापन है। आप बताइए। गाने बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं। कुछ और भी लिखा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा सुना दो भाई। एक लाइन मैंने मीडिया के लिए भी लिखी है क्योंकि देश को जो गुमराह करने का काम जितना मीडिया ने किया है उतना किसी चीज ने नहीं किया है। कि है तो आखिर इंसान ही, मीडिया वाले है तो आखिर इंसान ही, और इंसान यहाँ किसका सगा है? देश का चौथा स्तंभ है मीडिया और इस समय बाकी 3 स्तंभों को गिराने में लगा है। आप बताइए। मीडिया का काम होता है कि जनता की आवाज नेताओं तक पहुंचाए, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाए। आज मीडिया क्या कर रही है? सरकार की सफाई दे रही है। मीडिया को जब प्रधानमंत्री का मौका मिलता है, एक और सुन लीजिए गोदी मीडिया की उस पर कि मीडिया अगर अपनी औकात पर उतर आए, अगर मीडिया अपनी औकात पर उतर आए तो देश चुटकियों में मोदी जी को हरा देगा। और ये जो 56 इंच की छाती की हवा बनाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 इंच का माइक डरा देगा। आप बताइए जिसके 56 इंच की छाती है वो एक 10 इंच के माइक से क्या डरता है? आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी 10 सालों में मोदी जी को? अगर लड़के ने सारे साल अच्छी से पढ़ाई करी है तो परीक्षा से क्यों घबराता है? इसका मतलब है पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी है इसलिए परीक्षा से घबरा रहा है। 10 सालों में आज कुछ नहीं किया है तो कल देखिए क्या बोला है कि इतना दिमाग इस समय कटा हुआ है कि बोल रहे हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल क्या है। आप बताइए। वो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, उनके भाषण देखिए, उनसे बड़ा कोई पप्पू है? से बड़ा कोई पप्पू नहीं। अरे आप उनके ये कहना चाहे कल का भाषण है वो कोई नवीन जी के बारे में बोल रहे थे कि उनसे पूछ लीजिए। उड़ीसा बोला था कि जिलों की कैपिटल क्या है। लेकिन एक बात बताइए, आप इतना नाराज दिख रहे हैं, मीडिया से नाराज है, सरकार से नाराज है। मोदी जी कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने परिवर्तन करने का काम किया, 10 सालों में बहुत बढ़िया काम किया। अगर मैं पढ़ाई में कमजोर हूँगा और अपने पापा की मार से बचना चाहूंगा तो उसका एक ही तरीका है कि मैं मास्टर खरीद लूं। उसी तरीके से सरकार ने जनता के लिए काम नहीं किया है इसीलिए मीडिया खरीदी हुई है, इसलिए मैं मीडिया से नाराज हूँ। आप बताइए। ये लगता है कि मीडिया से इस काम नहीं कर रहा है। आप अमेरिका की मीडिया देखिए कि प्रधानमंत्री के पसीने छुड़ा देते हैं। हमारे यहाँ की मीडिया क्या कहती है? आम कैसे खाते हो, पर से जो है बटुआ रखते हो कि नहीं रखते हो, माँ से मिलने जाते हो कि नहीं जाते हो। देश ने इतनी बड़ी गद्दे पर बिठाया हुआ है, इतनी सारी चीजों के जवाब दे ही है और जवाब में दे क्या रहे आप खुद समझ रहे।
आप बताइए। आप मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है, मीडिया की औकात नहीं पड़ रही है, मीडिया ने दम जो है टेक दिया है, मीडिया टेंडर कर दिया, चौथा स्तंभ घुटने पे आ गया है। बिल्कुल ये हाल हो गया, बिल्कुल मीडिया से नाराजगी हो यही। आप देखें जहाँ पर कोई अच्छा मुद्दे का सवाल पूछने लगते हैं तो अंजना कश्यप लोग माइक खींच लेती है कि पापा की जो है ज्यादा बेइज्जती ना कर पाए कोई। अच्छा आप खुद देखे होंगे वो आज जब जा रहे हैं जनसभाओं में तो उनको इतना ट्रोल कर रहे हैं कि वो अपनी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, वो उनका काम बस स्टूडियो से चल पा रहा है। एक बात बताइए, मोदी जी लगातार सभाओं में कह रहे हैं कि तीसरी बार हम आ रहे हैं, जनता हमको लाइक कर रही, जनता फिर से पसंद कर रही, जनता फिर से हमको बनाने जा रही, 400 सीटों की बात कर रहे हैं, कह रहे 10 सालों हमने काम करने का काम किया, बढ़िया काम हुआ, तरक्की हुई, 70 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने करके दिखाया। देखिए ये वो भाषण रखते हैं और वो जनता को दे देते हैं, ठीक है। 10 सालों में अगर उन्होंने काम किया है तो काम पर काहे वोट नहीं मांगते हैं, राम पर काहे मांग रहे हैं? आप बताइए, अगर काम किया है तो काम पे वोट मांगना चाहिए है। ये इनको तो ऊपर से राम भगवान भी देखकर परेशान है कि हमने जो है सत्ता की कोई वैल्यू नहीं करी और ये हमारे नाम पर सरकार बना रहे हैं। इनके लिए एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा, जो बीजेपी के लोग समझते हैं कि भाजपा राम की भक्ति करती है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जहां से भी हो जैसे भी हो ये बस विधायक तोड़ के ला रहे हैं और कहां गई भगवान राम की मर्यादा? आप क्या बाली क्या सुग्रीव सबसे हाथ मिला रहे हैं, बताइए। विधायकों को जो है अगर जबरदस्ती आ रहा तो जबरदस्ती आए, पैसा दे या ईडी सीबीआई के डर से आए। भगवान राम की आप कहानी देखिए, उन्होंने सत्ता को कोई महत्व नहीं दिया। तो ये बताइए 2024 का चुनाव है और तमाम मुद्दे जो है इधर उधर हो चुके हैं, अब तो हिंदू मुस्लिम भी आ गया, तो जनता क्या समझ रही इस बार हिंदू मुस्लिम में जितने चुनाव भी नहीं होगा? लोग मौजूद है उनसे यही कहूंगा कि सब मिलकर के आगे आओ और आवाज लगाओ जोरों से, हिंदू मुस्लिम की नींद से जागो, देश बचाओ चोरों से। अगर अभी नहीं जगे तो ये जब जगेंगे तो तब तक सब कुछ लूट चुका होगा और लूट आज भी चुका है। आप यहाँ इलाका महंगा छोड़ दीजिए, ग्रामीण इलाकों में जाके कवर करिए, आदमी की औकात नहीं है कि 1 साल की कमाई में एक स्प्लेंडर ले सके, ठीक है। और जो 5 किलो राशन का ढिंढोरा पीटते रहते हैं ना, आप गाँव में चले जाइए, नट फकीरों को बरसों से फ्री राशन दिया जा रहा है। अगर फ्री राशन से तरक्की होती तो उनके लड़के डीएम बन जाते। आप बताइए किसी नट का लड़का डीएम बन गया? जिन्होंने जनता को डीएम बनाने के सपने छोड़ा दिए और लोगों को नट फकीर बना दिया है। अमित शाह ने कहा है ना कि अगर मेरी सरकार बने तो 2029 तक का फ्री जो है राशन मिलेगा। आप अगर कहीं विश्व के दूसरे देशों में जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि मेरे यहाँ के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आश्रित हैं? बताइए कोई इज्जत बचेगी? ये तो बदनामी की जो चीज है जिसे बहुत आगे रखकर दिखाया जा रहा है। एक बड़ी बात आप करें कि इस बार राम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग वोट नहीं करेंगे। आप मुद्दे के नाम पर राम जी की कहानी देखिए कि राम जी का राज्य अभिषेक होने जा रहा था, पिताजी के कहने पर वो वनवास चले गए। अगर इनके पिताजी कह दे कि प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दो तो ये पिताजी को उठाकर जेल में डाल देंगे। राम की बात करने से कुछ थोड़ी ना होता है, सही बात है। समझ रहे हैं। राम जी ने जो है सबरी के जूठे बेर खाए थे। इन्होंने जो है जब उसका राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था फिर उनको द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया था? वो भी दलित थे, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस बार धर्म और जात पात का मैटर नहीं रहेगा। देखिए एक लाइन और भी सही लिखी है मैंने, तो शायद लोगों की ना समझ में आए, क्योंकि इन्होंने एक जहर चटा दिया है जो इनको वोट दे रहे हैं, समझ रहे हैं। एक जहर चटा दिया है तो ये जहर को दवा मानते हैं, समझ। उसके लिए मैंने लिखा है ये उन लोगों के लिए जो बीजेपी को वोट करते हैं कि उनकी जान आप कैसे बचाओगे जो खुदकुशी की ठान बैठे हैं। उनकी जान आप कैसे बचाओगे जो खुदकुशी की ठान बैठे हैं। आपकी दवाई उन्हें जहर लगती है, वो जहर को ही दवा मान बैठे हैं। आज भी जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि हम देश से मोहब्बत कर रहे हैं, वो देश से मोहब्बत नहीं कर रहे, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, 75 साल के होने को आए मोदी जी और कह रहे हैं हमको एक और मौका दीजिए, और देश को युवाओं को नौकरी 4 साल की दे रहे हैं। आप बताइए अगर एक 18 साल का लड़का अग्निवीर बन के जाता है और 22 साल में रिटायर होता है तो लोग क्या बोलेंगे कि ये रिटायर है? बताइए। इसी तरीके से उन्होंने पूरे देश को रिटायर कर दिया है। 22 साल का बंदा रिटायर है और 75 साल वाला जो है एक ड्यूटी और देने को तैयार है। स्मृति ईरानी जी का अगर कहीं आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो मेरा एक सवाल है जो जाकर आप उनसे जरूर पूछिएगा कि लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की, और सुना है कि स्मृति ईरानी जी मौन है। कि लुट रही है आबरू वतन की बेटियों की, सुना है स्मृति ईरानी जी मौन है। अगर महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी तो बताओ ये प्रज्वल रवन्ना कौन है? जाकर उनसे पूछिएगा ये प्रज्वल रवन्ना कौन है, और अगर मिल जाए तो उनको पता है भाई उनको कौन है, उनको पता है करने मोदी जी गए थे उसके लिए। अगर उनको पता तो है होगा तो ना। इसका मतलब है कि वो जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है।